मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सबके हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी एक राजा और दो रानीन की आए। यह कथा में जाने को मिली कि स्त्रियन के आपस में जलन के भावना के कारण जीवन में कितनी मुसीबत आवत थी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करब और चैनल का सब्सक्राइब करब। एक बार की बात है, राजा बृहस्पति के पुत्री शर्मिष्ठा अपने सहेलियन के साथ वन में टहलत रही। उनके साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी भी रही। टहलते टहलते वन में एक जलाशय में सब लोग स्नान करे लगी। वही समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों जने एक साथ वही रास्ते से चले जाते रहे। उनका देख के दोनों कन्याएं बड़ी शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र पहन लिहिन, लेकिन गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी के वस्त्र पहन लिहिन। अब देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के ऊपर बिगड़ गई और कहिन कि तू हमार वस्त्र काहे पहन ली है? जनते नहीं हम ब्राह्मण कुल में जन्मिया हैं। तू हमार वस्त्र पहिर के बहुत गलत करे। तुम्हारे पिता हमारे पिता के शिष्य आही। जब देवयानी एह मेर से शर्मिष्ठा के अपमान करिन तो शर्मिष्ठा क्रोधित होई के बोली, तू ऐराना या अपन प्रशंसा कर तू हा। तू और तुहार परिवार हमारे दिए हुए टुकड़न पर तुहार लोगन के शरीर पलत है। शर्मिष्ठा गुस्से में देवयानी का कुआं में ढकेल दीहिन और अपन वस्त्र छीन लिहिन और घरे चली गई। वही समय राजा ययात शिकार खेलत खेलत वन में आए। जब प्यास लगी तो वही कुआं के पास आए जौने माँ देवयानी गिरी रही। राजा देवयानी का दिखिन तो आपन दुपट्टा ओढ़ाई कर दिहिन और उनका कुआं से बाहर निकाली। अब शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी राजा ययात से कहे लगी कि आप हमका आपन पत्नी बनाए ले। देवयानी कहिन कि राजा साहेब, आप अपने मन में ये विचार न करब कि आप एक क्षत्रिय हैं और हम एक ब्राह्मण के पुत्री। ये सब ईश्वर के महिमा से हो रहा है। हमका देवगुरु बृहस्पति के शिष्य कच श्राप दही सी कि हमार विवाह कोनो ब्राह्मण के साथ न होई। बात ऐसा न आए कि कच हमारे पिता शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखत रहे, तो हम उनसे शादी का प्रस्ताव रखें। लेकिन कच ई कही के मना कर दीन कि तू हमारे पूजनीय गुरु के पुत्री आ है, तुमसे हम विवाह न करब। तब हम क्रोध में आए के कच का श्राप दे देहन कि जौन विद्या सीखे है सब निष्फल हो जाए। तब कच हमका श्राप दे देहन कि हमार विवाह कोनो ब्राह्मण से न होई। तब राजा ययाति देवयानी से कहे लागे कि अगर तुहार पिता शुक्राचार्य अपने अनुमति से हमका तुहार पति मान लेही तो हम तुमसे विवाह कर ले। इतना सुन के देवयानी अपने पिता के पास गई और शर्मिष्ठा के सारा वृत्तांत सुनाई। गुरु शुक्राचार्य बड़े क्रोध में राजा बृहस्पति के पास पहुंचे और उनके पुत्री शर्मिष्ठा के सारी बात बताई और कहिन कि देवयानी के बात मानी जाए। देवयानी कहिस कि जब हम शादी कई के ससुराल जई तो उनकर पुत्री शर्मिष्ठा हमार दासी बने। शर्मिष्ठा अपने पिता को गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से बचावे खातिर देवयानी के सारी बात मान लिहिस। शुक्राचार्य जी देवयानी के विवाह राजा ययात से कह दीन और कहिन कि राजा, तू शर्मिष्ठा के सेज पर कभी नहीं सोना। देवयानी कुछ समय के बाद पुत्रवती भय तो शर्मिष्ठा का भी संतान का इच्छा भय। तब राजा से गुप्त विवाह कैलिस। शुक्राचार्य के वचन के खिलाफ राजा ययात शर्मिष्ठा के इच्छा के पूर्ति किहिन। देवयानी के यदि और तुर्वस नाम के दो पुत्र भय और शर्मिष्ठा के द्रुहायु, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र भय। जब देवयानी का राजा ययात और शर्मिष्ठा के विवाह और उनके पुत्र के बारे में पता चली तो अपने पिता से बताइस। शुक्राचार्य क्रोधित होई के राजा ययाति का श्राप दे दीन कि तुमका बुढ़ापा घेर ले। गुरु के श्राप सुन के राजा ययात बहुत विनती करे लागे। तब शुक्राचार्य कहिन, अगर तुम्हार कौनो पुत्र तुम्हार बुढ़ापा ले सके
तो तू जवान हो सकते है। राजा अपने बड़े पुत्र से बुढ़ापा लेने की बात कहिन, लेकिन सब मना कर दीन। लेकिन राजा जब सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहिन तो वो मान गए। पुरु का मानना रहा कि जौने पिता के कारण मनुष्य तीनों लोक में पुरुषार्थ पावा था, उनके मन के अनुसार कार्य करब महान होत है। पुरु राजा ययाति के वृद्धावस्था लय लिहिन। राजा ययाति पुत्र से युवावस्था लय के बहुत सुख भोगिन। एक दिन राजा ययाति का आत्मज्ञान भा और देवयानी से कहे लगे कि हम अपने विषय के भोग में अपने पुत्र का वृद्ध बनाए दे हैं और स्वयं युवा अवस्था के आनंद भोग रहे हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है घटती नहीं, वैसे जितना भोग कीन जाए उतना ही बढ़त ही विषय दुख के रूप आए। राजा ययाति भोग विलास सब छोड़ के अपने पुत्र पुरु का उसकी युवा अवस्था सौंप दीन और पुरु के पितृभक्ति से प्रसन्न हो के राजा बनाए दीन और वन में तप करके मोक्ष का प्राप्त करें। तो मित्रों, ई कथा कैसन लगी कमेंट में जरूर बताई।